आज हम देखेंगे अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो मैथ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है। तो मैं उनको बता दूं ये मैथ नहीं है। ठीक है, इसमें मैथ की कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ये मैथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग में हम बात करते हैं किसी पर्सन की, ओनर की। ठीक है, किसी पर्सन की बात करते हैं। तो वो भी सुन लें कि इसमें हम जो है वो पर्सन की बात नहीं करते, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस और कॉरपोरेशन। इसमें हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो किस पोजीशन पे है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके जो है उसको एनालाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसकी अब जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying and reporting is called accounting. कारोबारी और मालियाती लेन देन की रिकॉर्डिंग और खुलासा करने और तज्जिया करने, तस्दीक करने और रिपोर्ट करने का निज़ाम जो है वो अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि बिजनेस में जो मालियाती लेन देन है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका खुलासा करते हैं और तज्जिया करते हैं और उस पर तस्दीक करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, ये जो सारे का सारा निज़ाम है ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। हम मालियाती लेन देन, जो कुछ भी लेन देन करेंगे, ठीक है, कोई भी हम जो है वो लेन देन करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने जो है वो आपने जो है वो एक बाइक ख़रीदी है। ठीक है, बाइक जो है वो आपने ख़रीदी है, सिर्फ एक बाइक। ठीक है, तो आप उसको जो है वो ख़रीदते हैं, आपके पास बाइक आ जाती है, लेकिन जो मनी है, पैसे जो है, कैश जो है वो आपसे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ लेन देन किया है, बाइक ली है और पैसे जो है, कैश जो है वो दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये एक मालियाती लेन देन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मालियाती लेन देन। अब आप सोचेंगे कि हमने उसको रिकॉर्ड क्यों करना है, हमने उसका खुलासा क्यों बनाना है, हमने उस पर तज्जिया और तस्दीक क्यों करनी है? ठीक है, क्योंकि वो एक चीज़ है आपके माइंड में याद रहेगी। लेकिन देखें, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप फ़र्ज़ करें जो है वो आप एक कंपनी जो है वो इंडस्ट्री तैयार करते हैं। आप इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इंडस्ट्री के अंदर फर्नीचर आएगा, मशीनरी आएगी, इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो आएंगी, रॉ मटेरियल आएगा। तो आप उसको क्या याद रखेंगे कि ये चीज़ मैंने इतने की ख़रीदी थी, इतने की इसकी प्राइस थी, ये चीज़ है, इसका जो है ये कब आई कब गई, उसका कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं होगा। ठीक है, जब आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेंगे। इसीलिए फिर बिज़नेस के अंदर अकाउंटिंग आती है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ हमारे गेट से इन हो रही है, कंपनी के उस इंडस्ट्री के गेट से अगर इन हो रही है हमारे बिज़नेस के अंदर, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसका खुलासा करते हैं, फिर तज्जिया करते हैं, तस्दीक करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो फिर ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये अकाउंटिंग कहलाता है और वो एक अकाउंटेंट करता है। ठीक, आगे देख लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल को। अकाउंटिंग साइकिल जो है बेसिक, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। अकाउंटिंग साइकिल जो है वो बिजनेस ट्रांसैक्शन से शुरू होती है। बिजनेस ट्रांसैक्शन मतलब ये है कि कारोबारी लेन देन। ठीक है, वही कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और उसके बदले में आपने यानी कि कुछ आपने यहाँ पे लिया है और कुछ जो है वो दिया है, लेन देन किया, यहाँ पे आपने बिजनेस ट्रांसैक्शन किया। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो हमारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। फिर हम उस एंट्री को, अपनी जो एंट्री है वो हम करते हैं लेजर के अंदर।
सॉरी जर्नल के अंदर, ठीक है। फिर जर्नल से हम अपनी एंट्री कर देते हैं लेजर के अंदर। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जो है वो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग साइकिल। यहाँ से शुरू होती है बिजनेस ट्रांसैक्शन से, फिर जर्नल, फिर लेजर, और फिर जो है वो ट्रायल बैलेंस, और फिर जो है वो फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ये एक किस्म की जो है आप समझ रहे होंगे, या आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा जिनको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो ये समझ रहे होंगे कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, फाइनल अकाउंट्स क्या है। इनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास है पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पिलर, ठीक है। अकाउंटिंग के पिलर क्या क्या हैं? एसेट, लायबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अकाउंटिंग के पिलर हैं, ठीक है, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक बात याद रखें, मेरी ये बात यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप इनको याद रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें एसेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ होती हैं, ये ओनर इक्विटी होती है, ये इनकम होती है, और ये जो है हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप बड़ी इजी के साथ इजी से अपनी जो है वो जर्नल की एंट्रीज कर सकते हैं। उसमें आपको इनको अगर आप देख लेते हो ना, अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो फिर आपका डेबिट और क्रेडिट का जो मसला है, जो आपका कंसेप्ट है, वो भी बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखें ज़रा, एसेट्स को उर्दू में कहते हैं असासे, ठीक है। एसेट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? असासे। हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, कंप्यूटर, स्टॉक्स, रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। और एसेट्स की नेचर तो आपको पता है, एसेट्स की जो नेचर है वो होती है डेबिट। एसेट्स की नेचर क्या होती है? एसेट्स की नेचर जो है वो होती है डेबिट। अगर हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इन दोनों की नेचर, एसेट्स और लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। अगर ये इंक्रीज हो रही हैं तो ये डेबिट होंगी, अगर ये डिक्रीज हो रही हैं तो ये क्रेडिट होंगी, ठीक है। इसकी दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, जो ओनर इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, इन तीनों की नेचर जो है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। इन तीनों की नेचर जो है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। अगर ये इंक्रीज हो रही है, अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो ये क्या होंगी? ये क्रेडिट होंगी, ठीक है। इनकी नेचर क्रेडिट होती है। अगर ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखिए, मैं इसको भी आपको डिटेल से ज़रा बता दूं। फ़र्ज़ करें मैंने एक जो है वो इंडस्ट्री तैयार की, मेडिसिन की इंडस्ट्री तैयार की। उसके लिए मुझे अपना बिज़नेस है ना, मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ, मुझे ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी जिसके ऊपर मैंने अपना प्लांट जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है वो बनानी है। तो उसके लिए ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी। ज़मीन ख़रीदूँगा तो वो भी मेरा क्या होगा? एसेट्स होगा, मेरा सासा होगा वो, ठीक है। बिल्डिंग, वहाँ पे बिल्डिंग तमीर करूँगा, बनाऊँगा, तो वो क्या होगा? वो भी मेरा सासा होगा। मशीनरी जो है, उस पर मशीनरी लाऊँगा, फर्नीचर वगैरह लाऊँगा, मोटर वैन, कंप्यूटर्स लाऊँगा, स्टॉक्स होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक, ये सारी की सारी क्या चीज़ें होंगी? ये एसेट्स होंगी। उसके बाद लाइबिलिटीज़ की, लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। ये इसको हम उर्दू में बोलते हैं ये वाजबात, ठीक है। बैंक लोन, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, पेएबल, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी सारी की सारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब आप जब एंट्री करने बैठोगे, फ़र्ज़ करें वहाँ पे बिल्डिंग का लफ्ज़ आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, तो बिल्डिंग आपका क्या है? बिल्डिंग आपका एसेट्स है, और एसेट की नेचर जो है वो डेबिट होती है, ठीक है। तो आप ईजी से वहाँ पे बता दोगे कि ये तो लैंड जो है ये हमारा डेबिट है, इसकी अगर कैश हमसे जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ओनर इक्विटी, इसको कहते हैं मालकान का हिस्सा। कैपिटल जो है आपका ड्राइविंग्स जो है, उसके बाद प्रॉफिट जो है, ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी ओनर इक्विटी है।
उसके बाद इनकम, इनकम आमदनी को बोलते हैं, ठीक है। इनकम क्या बोलते हैं, इनकम आमदनी को बोलते हैं। सेल्स, आपकी सेल्स होती है, जितनी भी आपकी सर्विस फीस है, आपकी कमीशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये आपकी आमदनी होती है, इनकम होती है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, इसको उर्दू में अखराजात बोलते हैं, ठीक है। परचेजेस हैं, सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन है, ट्रैवलिंग है, फ्लाइट है, रेंट है, स्टेशनरी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसकी भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है। आप बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो जो परचेज़ का लफ्ज़ आएगा, ठीक है, आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ आपका क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आप वहाँ पे बता दोगे कि ये हमारा क्रेडिट है।